Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is the living organism characteristics and habitat. In the previous video we had discussed about the different terrestrial habit, that is desert, mountain, grassland and the polar areas, in which we had studied about the desert and the mountain areas. Desert is a very hot and the dry climate and the mountain is a very colder climate. In the desert we had seen about the camel, rat, snakes, cactus, okay, and in the mountain region we had studied about the yak, sheep, snow leopards and the mountain goat. Now it's time to study about the mountain region called a climate, that is the mountain plants. अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? माउंटेन प्लांट्स के बारे में, माउंटेन एनिमल्स के बारे में स्टडी कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन प्लांट्स. अडेप्टेशन इन द माउंटेन प्लांट्स. माउंटेन रीजन इज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड इस क्लाइमेट में ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे सर्वाइव करते हैं? जैसे एनिमल सर्वाइव कर रहे थे, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स थे, लाइक उनकी बॉडीज पर फर थे, जिन फर के कारण वो क्या कर रहे थे? सर्वाइव कर पा रहे थे. तो वैसे ही जो प्लांट्स है उनमें ऐसा क्या है जिनकी वजह से वो इतने कोल्डर क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकते हैं? सो दीज ट्रीज नॉर्मली कॉन शेप्ड एंड हैव अ स्लोपिंग ब्रांचेस. अब इसका मतलब क्या है? इस रीजन के जो प्लांट्स थे ना वो स्लोपिंग थे, मतलब कि थोड़े कौन शेप में थे, इस तरह की शेप में थे, इस तरह की शेप में ट्रीज थे. तो इस शेप होने की वजह से क्या हुआ? उनकी जो ब्रांचेस थी ना वो भी स्लोपिंग थी. सपोज इसकी ब्रांचेस है वो इस तरह से थी, कोई प्लांट है वो इस तरह से, जैसे ये तो हो गया पूरा कौन शेप ट्री, इसकी तो कोई ब्रांचेस होगी नहीं, ठीक है. अगर कोई ट्री है उसकी ब्रांचेस होगी तो इस तरह से होगी, स्लोपिंग. तो इसके होने से हुआ क्या? इसके होने से ये हुआ कि कोई भी रेन आ रही है या स्नो हो रही है तो वो स्नो क्या करेगी? इनके ऊपर आएगी, ऊपर से जस्ट इनकी, क्योंकि जो इनका जो एरिया है वो कैसा है? स्लांटिंग है. तो ये जो आइस आई, ये जो आइस का ये जो वाटर आया, तो ये सब क्या हो गया? डाउन, मतलब कि नीचे की तरफ गिर गया, स्लाइड हो गया पूरा, ठीक है. दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. दीज हेल्प टू रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली. तो इससे जो रेन है और जो स्नो है वो इजिली स्लाइड हो जाती है. सपोज अगर यहाँ पे ब्रांचेस पे कोई स्नो या रेन वाटर आ रही है तो वो इजिली स्लाइड ऑफ हो जाएगी, मतलब स्लाइड करके नीचे की तरफ गिर जाएगी इजिली, ठीक है, जिससे कि जो लीव्स है, जो प्लांट्स हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि जैसी वो आएगी वैसे ही वो नीचे की तरफ गिर जाएगी. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, नो वाटर लॉस ड्यू टू द विंडी वेदर. आपको पता है जो पोलर एरियाज होते हैं, जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वहाँ का जो नीचे जो अगर आइस गिर रही है या फिर कोई रेनफॉल हो रही है तो वो जम जाती है, कई बार आइस की फॉर्म में नीचे जम जाती है, फ्रीज हो जाती है पूरी. तो वो फ्रीज हो गई तो अब ये जो प्लांट्स हैं इनको वाटर कहाँ से मिलेगा? सही है ना. प्लांट्स कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं? या तो हम उनको ऊपर से वाटरिंग करें या वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. तो जब उनकी जो सॉइल है वही पूरी तरह से किससे ढक गई? आइस से ढक गई, आइस से पूरी तरह से कवर हो गई, तो ये जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो इसके लिए जो इन प्लांट्स की जो क्या बोलते हैं, लीव्स होती है ना, लीव्स वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, यानी कि हम कह दें कि निडल लाइक शेप होती है उनकी. और निडल शेप होने की वजह से वो बहुत कम क्या करती है? वाटर को लॉस करती है, यानी कि ट्रांसपिरेशन कम शो करती है. हमने पहले भी देखा था, ट्रांसपिरेशन को शो नहीं करेगी तो बहुत कम करेगी, बहुत कम वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी. अगर आप वो इसके अराउंड अगर आप पॉलीथीन लगा दोगे तो आप देखोगे बहुत कम आपको मिलेगी वाटर ड्रॉपलेट्स. क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है वो निडल लाइक है, और निडल लाइक में स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, और जितने कम स्टोमेटा होंगे उतना ही ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है. तो ये वाटर को लॉस नहीं करते हो तो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिससे इनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं पड़ती. डिसेडियस ट्रीज shed their leaves before the winters to prevent loss of water and better survive in winter. डिसेडियस जो ट्री होते हैं वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. डिसेडियस ट्री मतलब यानी कि जो अपनी लीव्स को फोल्ड कर देते हैं विंटर्स के टाइम पे, जिससे कि उनके अंदर वाटर का लॉस नहीं हो. क्योंकि अगर उनके अंदर लीव्स प्रेजेंट रहेंगी
लीव्स प्रेजेंट रहेंगी तो उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन शो करेंगे, और ट्रांसपिरेशन शो करेंगे तो उनके अंदर वाटर की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, मतलब उनको डेफिशिएंसी नहीं हो इसके लिए वो अपनी लीव्स को ही क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख सके और उनको ज़्यादा अमाउंट में वाटर नीड नहीं हो। ठीक है। विंटर्स में क्या होगा, यहाँ पर वाटर फ्रीज इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा एंड अवेलेबल नहीं हो पाएगा किसको, प्लांट की रूट्स को। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया आपका माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में हमने एनिमल स्टडी किया और प्लांट स्टडी किया। प्लांट्स में कौन कौन से थे, देवदार था, है ना, इस तरह से ओक था, इस तरह से जो प्लांट्स थे वो हमने माउंटेन रीजन्स में पढ़े। और इसके अलावा जो एनिमल्स थे वो कौन से थे, याक, शीप, स्नो लेपर्ड्स एंड माउंटेन गोट। इन सब में एक मेन फीचर्स था क्या, कि सबकी बॉडी पर फर प्रेजेंट थे जो उनको वार्म फील करा रहे थे। Okay, so now next is grassland. What is the meaning of the grassland? Grassland are the characterized as land dominated by the grasses rather than the large shrubs or trees. मतलब यहाँ पर shrubs भी नहीं होते और trees भी नहीं होते, तो क्या होती है यहाँ पर grass होती है। नेम से क्लियर हो रहा होगा, grass यानी कि यहाँ पर सिर्फ grass होती है और कुछ भी नहीं होता, ना trees होते ना shrubs होती। ओके, तो adaptation in grassland animals, इन ग्रासलैंड्स में एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, तो ये अडेप्ट कर पाते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के कारण। वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं वही हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एनिमल है। तो यहाँ दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, लायन एंड डियर। तो सबसे पहले देखते हैं लायन के बारे में। ओके, लायंस लाइट ब्राउन कलर, आपने देखा होगा लायंस का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है। हेल्प इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड। अब देखो जो ग्रास होती है अगर वो बिल्कुल सही है तो वो कौन सी कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है ना। लेकिन जब वो ड्राई हो जाती है ना तो वो येलो कलर की हो जाती है। कौन से कलर की, येलो या ब्राउनिश से कलर की हो जाती है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो ड्राई ग्रासलैंड है उनका कलर कैसा होता है, येलो ब्राउनिश कलर होता है। और जो लायन होता है उनका कलर भी कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो जब वो उस ड्राई ग्रासलैंड में बैठे होते हैं ना तो किसी को भी वो दिखते नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। उनका जो कलर है, उनके बॉडी का जो कलर है वो उस ग्रासलैंड के कलर से मैच करता है। मैचिंग की वजह से वो ईजिली दिखते नहीं है, मतलब कि हाइड कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो जब भी इनके सामने इनका कोई प्रे आएगा तो ये इजीली उसको हंट कर सकेंगे। ठीक है, प्रे बताया था मैंने क्या होता है, जिसको लायन खाएगा, जिसको लायन खाएगा उसको क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे। और जो लायन को खाता है उसको क्या कहेंगे, प्रेडेटर्स कहेंगे। द आई इन द, अब ये जो लायन होता है ना इनकी जो आईज होती है ना बिल्कुल सेंटर में होती है। कहाँ होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है। सेंटर में होने की वजह से ये एग्जैक्ट आइडिया लगा पाते हैं कि इनका जो प्रे है वो इनसे कितनी दूर है, कहाँ है, इजीली ये लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, द आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। नेक्स्ट, लायंस हैव अ लॉन्ग एंड शार्प क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच इट्स प्रे। क्लोज क्या होते हैं, जो उनके फीट होते हैं ना उनको क्लोज बोला है, वो शार्प फीट होते हैं इनके, इस तरह से बहुत शार्प होते हैं। और शार्प होने की वजह से ही अपने प्रे को इजीली कैच कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, लायन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एनिमल। सबको पता है जो लायन होता है बहुत फास्ट एनिमल है एंड दैट कैन हंट एंड किल एनिमल। जो एनिमल्स को किल भी कर सकता है, उनका हंटिंग भी कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द grasslands in which we had studied about the animals. So now let's move further. So next topic is deer. Deer has a strong teeth for chewing hard plant stem of the forest. अब डियर में भी कुछ ऐसे फीचर्स है जो वो अपने आप को ग्रासलैंड में सर्वाइव कर लेता है। वो क्या फीचर है, जो डियर है उसके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। शार्प होने की वजह से जो प्लांट के स्टेम है उनको वो ईजिली कट करके खा सकते हैं। देखो जो डियर होता है ना वो हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोरस प्लांट्स को ही तो खाते हैं, प्लांट्स, ग्रास, इन सबको ही तो खाते हैं, है ना। तो डियर एक हर्बीवोरस है, तो उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट का जो स्टेम होता है चाहे वो जितना भी हार्ड हो वो इजीली उसको कट आउट करके खा सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ लॉन्ग ईयर, ऑल्सो इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर टू हेयर द मूवमेंट ऑफ देयर प्रेडेटर्स। ठीक है,
मतलब कि प्रीडेटर्स इनके लिए कौन होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे जो इनका हंट करना चाहते हैं। तो ये अपने आप को हंट करने, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीडेटर्स से इनके पास क्या फीचर है, लॉन्ग ईयर है इनके पास। उन लॉन्ग ईयर से क्या होता है, इनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इनकी ईयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जिनसे कोई भी प्रेडेटर अगर इनको हंट करने आएगा तो वो दूर से ही सुन लेगा कि हाँ कोई आ रहा है इसको हंट करने के लिए, तो ये जाके हाइड हो जाएगा। ठीक है। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक्स इन ऑल द डायरेक्शन फॉर द डेंजर। अब जो डियर है ना, इसकी जो आइज़ है, इसकी आइज़ सेंटर में नहीं होती, बल्कि जो लायंस था उसकी आइज़ कहाँ थी, बिल्कुल सेंटर में थी, जिससे कि उसको उसके प्रे का एग्जैक्ट आइडिया पता लग रहा था, एग्जैक्ट आइडिया या लोकेशन पता लग रही थी। ठीक है। लेकिन जो डियर होती है उसकी आइज़ कहाँ प्रेजेंट रहती है, यहाँ सेंटर में नहीं होकर साइड में प्रेजेंट होती है, और साइड में प्रेजेंट होने की वजह से उसको क्या फ़ायदा होता है, वो हर डायरेक्शन में देख सकता है, हर डायरेक्शन में देख सकता है और अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर सकता है। वो प्रीडेटर ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और लायंस भी हो सकते हैं, क्योंकि लायंस जो होते हैं वो किसको खाते हैं, डियर को खाते हैं। ठीक है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक तो अब उसकी आइज़ जो होती है वो सेंटर में नहीं होकर साइड में होती है, जिससे वो हर डायरेक्शन में देख सकता है। साथ में इनके जो ईयर्स होते हैं वो भी बहुत लॉन्ग होते हैं, जिससे वो ईजिली अपने प्रीडेटर्स को सुन सकते हैं कि कौन आ रहा है, इनके पास कौन इनको हंट करने के लिए आ रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ ये बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत फास्टली भागते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, तो जैसे इनको कोई प्रीडेटर दिखेगा तो ये फटाफट से भागकर चले जाएंगे। ठीक है। ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड। अब अगेन जो डियर होता है इसका कलर भी कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, जिससे कि वो इजीली अपने आप को कहाँ पर हाइड कर लेता है, ड्राई ग्रासलैंड में। ड्राई ग्रासलैंड का कलर भी कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डियर। एक बार दोबारा देखो इसमें क्या था, डियर के पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, इजीली प्लांट्स की स्टेम को कट करके ईट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर विच हेल्प टू प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स, जो उनकी मूवमेंट को पहचान सकते हैं। द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, जो डियर्स की जो आइज़ होती है वो साइड में होती है, जिससे कि वो हर डायरेक्शन में देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। उनकी जो स्पीड होती है भागने की, रन करने की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जिससे वो अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ब्राउन कलर, इनका जो बॉडी का कलर होता है वो भी कैसा होता है, ब्राउन कलर का, जिससे वो ड्राई ग्रासलैंड में अपने आप को हाइड कर लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज़ द पोलर एरियाज। पोलर एरियाज में जो एनिमल होते हैं वो कौन से होते हैं, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो फर्स्ट इज पोलर बियर्स। लेट्स स्टडी अबाउट द पोलर बियर्स। इट हैज़ अ फर ऑन देयर बॉडी। अब जो पोलर बियर होते हैं ना, इनकी बॉडी पर भी फर प्रेजेंट रहते हैं। अब वो फर क्या करेंगे, इनको वार्म फील कराएंगे। जो पोलर एरियाज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, मतलब माउंटेन रीजन से भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, मतलब आइज ही रहती है ऑल टाइम। अगर समर्स आ जाएंगी ना तो भी वहाँ पर ठंड रहेगी, और अगर विंटर्स है तो और भी ज़्यादा ठंड रहेगी। तो इनको प्रोटेक्ट कैसे कर पाते हैं इतनी एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में। तो जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी बॉडी में तो फर तो होते ही हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी बॉडीज़ पर फैट की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, फैट की लेयर होती है। उस फैट की लेयर के कारण इनको बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। साथ में फर होते हैं, और इनके साथ साथ 2 लेयर्स ऑफ फर और होती है। ये तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ 2 लेयर्स ऑफ फर होती है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। अब इतना ज़्यादा वार्म फील होगा तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे तो इनके अंदर ओवर हीटेड हो जाएगी, मतलब इनकी जो बॉडी है उसमें से ओवर हीट निकलने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लगने लग जाएगी। तो क्या करेंगे ये, अब उसको तो उतार नहीं सकते। जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम तो क्या करते हैं, कपड़े उतार देते हैं ना, ऐसे बहुत हल्के से लूज से कपड़े डाल लेते हैं। लेकिन अब ये क्या करें, तो इनको क्या करना पड़ता है, बहुत स्लोली मूव करना पड़ता है। जो पोलर बियर्स होते हैं वो बहुत स्लोली मूव करते हैं, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर लेयर ऑफ फैट भी है, लेयर ऑफ फर भी है, जिनकी वजह से ये बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं ताकि इनकी बॉडी में ओवरहीट नहीं हो जाए, ठीक है। और जब समर आती है ना तब इनको वार्म फील होगा थोड़ा बहुत,
विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन आती है, लेकिन जो समर आती है ना तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी आ जाती है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है। अब इनकी बॉडी में तो क्या है, लेयर्स है फैट की, तो क्या होगा, इनको ओवरहीट होगी। तो ओवरहीट से बचने के लिए क्या करते हैं, धीरे तो चलते ही हैं, साथ में समर्स के टाइम पर ये पॉन्ड्स में रहते हैं, मतलब कि रिवर्स में रहते हैं, वहाँ पानी में ही रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं और वहाँ पे स्विम करते रहते हैं, जिससे इनको ओवरहीट नहीं लगती। ठीक है। सो अब ये जो पोलर बियर्स होते हैं, इनकी बॉडी पे फर होते हैं, वो कौन से कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो पोलर जो एरियाज होते हैं वहाँ पर मोस्टली क्या रहती है, आइस रहती है, और आइस भी कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। स्नो देखिए ना, स्नो वाइट कलर की होती है, तो वैसा ही कलर बिल्कुल पोलर बियर्स का होता है। तो ईजिली अपने आप को स्नो के अंदर क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं अपने प्रेडेटर से, और अपने प्रे को भी ईजिली ये कैच कर सकते हैं। क्यों कैच कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये इजीली स्मेल कर कर अपने प्रेडेटर को, अपने प्रेडेटर से बच सकते हैं और अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड शार्प क्लोज हेल्प टू वॉक ऑन द आइस। अब अगर आप आइस में चलोगे तो आपके जो लेग्स है वो सिंक हो जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो पोलर बियर्स के जो लेग्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत वाइड होते हैं और लॉन्ग होते हैं, जिसके कारण वो आइस में इजीली वॉक कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलर बियर्स। नेक्स्ट इज पेंगुइन्स। पेंगुइन्स क्या है, वाइट एंड ब्लैक कलर, इनका आपने कलर तो देखा ही होगा, वाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं। एंड वाइट मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। अगेन ये भी पोलर एरियाज में रहते हैं, तो इनका कलर भी वाइट कलर का है और ये भी इजीली अपने आप को हाइड कर लेते हैं स्नोई बैकग्राउंड में। अगर स्नोई बैकग्राउंड होगा वो भी वाइट होगा। अब ये पेंगुइन्स भी वाइट कलर के हैं, तो वो अपने आप को इजीली क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और अपने प्रेडेटर से या अपने प्रे को इजीली कैच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इनके पास जो होती है थिक स्किन होती है एंड लोट ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से इनको वार्म फील होता है। अगेन ये भी धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि बहुत तेज चलेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव करते हैं। दे हडल टुगेदर। अब ये हडल्स में रहते हैं, हडल्स यानी ग्रुप में रहते हैं। देखा होगा आपने, जैसे टीवीज़ वगैरह में शोज़ भी आता है कार्टून्स पर, है ना, तो उसमें जो पेंगुइन्स है हमेशा आपको हडल्स में दिखाएंगे। तो वो हडल्स में क्यों होते हैं, क्योंकि जो पेंगुइन्स है इतने एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ग्रुप बनाकर रहते हैं, ताकि उनको वार्म फील हो। अब जैसे देखो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो यार पास में खड़े होते हैं, थोड़ा वार्म फील होगा, तो पास में खड़े होने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हीट से हमें वार्म लगता है, इसलिए वो हमेशा हडल्स में रहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलर एरियाज। नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलेंगे। और वाटर में कौन कौन रहते हैं, फिशेस, फ्रॉग्स, डॉल्फिन्स, क्रैब्स, और कुछ प्लांट्स भी हमने देखे थे कि वो भी किस में रह रहे थे, वाटर में रह रहे थे। ठीक है, सो अभी हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो कौन कौन से हैं, ओशंस, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो फर्स्ट इज ओशंस। ओशंस में भी फिशेस हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। तो देखिए जो फिशेस होती है दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप विच हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर। अब वो वाटर में कैसे मूव कर पाती है, क्योंकि जो फिशेस होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन यानी कि इस तरह से होती है उनकी शेप, यानी कि पीछे से भी थोड़ी सी नैरो सी होती है और सेंटर में से वाइड होती है। इस शेप के कारण ही ये वाटर में इजीली मूव कर सकती है। ठीक है, दे हैव स्लिपरी स्केल ऑन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। मतलब ये जो बॉडी, ये जो फिश है, ये इधर वाली जो साइड है ना, ये क्या है, स्केल्स है, और ये इसके क्या है, मतलब यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है फिशेस। मतलब कि ये लाइन जो है ये फिश को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर वाला पार्ट जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, स्केल्स होते हैं, और इधर वाले पार्ट्स में गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करती है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, फिन्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ये बोल रहे हैं कि इनकी बॉडीज पर स्लिपरी स्केल्स होते हैं। यहाँ पर वो स्लिपरी स्केल्स क्या करते हैं, इस फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और मूव करने में भी ईजी रहते हैं। ठीक है, दे हैव फ्लैट फिन्स। अब ये जो फिन्स होती है इनकी, ये कैसी होती है, फ्लैट होती है। एंड टेल्स, ये क्या है, इसकी टेल है। ठीक है,
टेल दैट हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन, जो क्या करती है, ये जो टेल है ये इसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, एंड अपने आप को ये बैलेंस कर पाती है वाटर में। देखो कैसे मूव करती है फिश। ये सपोज करो ये फिश है, इसको ना इस तरह से, ये इसकी टेल है, ठीक है। अब देखो जब फिश इधर की तरफ मूव करेगी ना तो इसकी टेल होगी इधर की तरफ, जब फिश इधर की तरफ मूव करेगी तो इसकी टेल होगी इधर की तरफ। तो इस तरह से करते करते वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। जब ये ऐसे एक बार इधर होगी तो टेल इधर की तरफ होगी, अगर इसका फेस इधर की तरफ होगा तो टेल इसकी इधर की तरफ होगी, यानी कि फेस और टेल दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं। और जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है इनका, इधर से इधर इधर से इधर, तो इनको एक जर्क मिलता है, एक झटका सा मिलता है, जिस झटके के कारण ये क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती रहती है, मतलब आगे वाटर में मूव करती रहती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है कि दे हैव फ्लैट फिन्स टेल्स दैट हेल्प टू, ये टेल ही है इसकी जो क्या करती है, फिशेस को वाटर में मूव करने में हेल्प करती है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इनका ये जो वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक डायरेक्शन में और ये जो टेल है ये एक डायरेक्शन में। इस तरह से इनकी एक पूरी शेप बन जाती है, इस तरह से शेप बन जाती है और इस शेप के कारण ये वो आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। तो क्या क्या रीज़न हो गए फिशेस के मूव करने के लिए वाटर में? एक तो हो गया कि इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। सेकंड, इनकी जो टेल होती है, इस टेल के कारण ये मूव कर पाते हैं आगे की तरफ, है ना। और थर्ड हो गया, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं जो इनको मूव करने में इजीली हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अब आपको पता है हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वैसे ही जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, उनको ऑक्सीजन मिलती है वाटर में से। तो वाटर जो है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, जिसको हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। तो फिशेस इन गिल्स की हेल्प से उस ऑक्सीजन को, उस डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती है, लेती है और वो सर्वाइव कर जाती है वाटर में, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? क्या बताया मैंने कि जो फिश है उनकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन यानी कि पीछे से नैरो और बीच में से वाइड, इस शेप के कारण वो इजीली मूव कर सकती है। एंड ऑल्सो दे हैव द स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट थ्रू वाटर। एंड दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल विच हेल्प दैम टू चेंज द डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन द वाटर। अब देखो मैंने बताया था फेस इधर तो टेल इधर, तो ये एक तरह से बॉडी क्या हो रही है, बैलेंस ही तो हो रही है। नेक्स्ट, गिल्स जो होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए हेल्प करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिश। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओशंस की। और ओशंस में क्या हमने पढ़ा है, फिशेस, और हम क्या देखेंगे अभी, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, डॉल्फिन एंड वेल्स। ये सब किस में है, ओशंस में है, ठीक है। अभी हम कौन से एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, ओशंस की बात कर रहे हैं। ओशंस में भी फिशेस, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स एंड वेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्टोपस को। डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। आपको पता है ऑक्टोपस की जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती। कैसी होती है, इस तरह से होती है, कुछ ऐसी होती है ना। तो ये तो स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो ये कैसे मूव कर पाते हैं वाटर में? हमने देखा था जो फिशेस होती है उनकी शेप स्ट्रीमलाइन होती है और इस स्ट्रीमलाइन के शेप के कारण ही ये वाटर में मूव कर सकते हैं इजीली। और ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, तो ये कैसे मूव कर रहा है? तो ये इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि जब ये मूव करता है ना तो ये अपनी शेप को स्ट्रीमलाइन बना लेता है। देखिए कैसे, They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves toward them. ये easily ओशन के बहुत अंदर तक मूव कर सकता है, बहुत नीचे तक जाकर मूव कर सकता है और इजीली अपने प्रे को कैच कर सकता है। मतलब जहाँ जो ओशन है उसका सरफेस है ना ओशन का, बिल्कुल जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी जाकर ये क्या कर सकता है,
रह सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। मैंने बताया था इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, लेकिन जब ये मूव करता है ना तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेता है। मतलब जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना तो इसकी बॉडी इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, और फिर ये ऊपर की तरफ फिर से इस तरह से आ जाएगा। फिर अगर उसको और मूव करना है तो फिर से इसकी बॉडी ऐसे आ जाएगी और फिर से ये मूव कर पड़ेगा। तो मतलब कि ऐसे थी पहले इसकी बॉडी, सपोज करो ऐसे थी, ठीक है। अगर ये इसको मूव करना है तो क्या करेगा, अपनी बॉडी को इस तरह से करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस तरह से, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो आपका होमवर्क क्या है, आपको मूवमेंट देखनी है ऑक्टोपस की, कि ऑक्टोपस मूव कैसे करता है। सर्च करना, देखना कि ऑक्टोपस कैसे मूव करता है और क्या वो मूव करते टाइम अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना रहा है या नहीं बना रहा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प दैम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब इन ऑक्टोपस के पास भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और गिल्स किस में हेल्प करते हैं, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है किस फॉर्म में होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है। तो वो ऑक्सीजन ऑक्टोपस यूज़ कर लेता है। वो किसके थ्रू लेता है ऑक्सीजन को, गिल्स के थ्रू लेता है। हम किसके थ्रू लेते हैं, ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, और जो एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स है वो किसके थ्रू ले रहे हैं, गिल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन एंड व्हेल्स। अब इनके पास कोई गिल्स नहीं होती। हमने बोला जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो गिल्स के थ्रू क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स है ये भी वाटर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, तो इनको ये क्यों नहीं यूज़, इनके पास गिल्स ही नहीं है, तो ये ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं और डिजॉल्व ऑक्सीजन ले कैसे रहे हैं। तो एक्चुअल में इनके पास क्या होता है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स, और ब्लो होल्स होते हैं। क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स। इनकी हेल्प से ये ब्रीथ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे नोस्ट्रिल्स में वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन जाएगी, नहीं जाएगी। मतलब ये ऑक्सीजन लेने के लिए, ये एयर लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए बार बार बाहर आती है। आपने देखा होगा ना, डॉल्फिन एंड व्हेल्स है वो बार बार ओशन से बाहर आती है, फिर वापस अंदर चली जाती है, फिर बाहर आती है, फिर वापस अंदर चली जाती है। तो ये बाहर क्यों आती है बार बार, फिशेस तो नहीं आती है ऐसे बार बाहर, लेकिन ये आती है डॉल्फिन एंड व्हेल्स, क्योंकि इनके पास नोस्ट्रिल्स हैं, गिल्स नहीं है। गिल्स होते तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ कर लेते। अब क्योंकि इनके पास नोस्ट्रिल्स हैं, ब्लो होल्स हैं, इसलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पाते। ये जो एयर में जो ऑक्सीजन है, हम जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ये वो वाली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं अपने नोस्ट्रिल के थ्रू बार बार वाटर से बाहर आकर। और ये आप बोलोगे कि जब ये वाटर में चली जाएंगी तो इनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये ऑक्सीजन उस टाइम पे ब्रीथ ही नहीं करते, मतलब कि डिजॉल्व ऑक्सीजन तो ये यूज़ नहीं कर सकते, तो वाटर के अंदर ये ब्रीथ ही नहीं करते। और ये कई टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये वाटर के अंदर रह सकते हैं विदाउट ब्रीदिंग। ठीक है, इसीलिए जब उनको लगता है कि अब इनको ब्रीदिंग की ज़रूरत है तो वो वाटर से बाहर आती है। यही मैंने लिखा, डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। अब ये कहाँ लोकेटेड होती है, ये फिश है आपकी, सॉरी फिश नहीं, व्हेल और डॉल्फिन्स है, तो इनकी शेप भी ऐसे स्ट्रीमलाइन होगी, और इनके हेड पर यहाँ नोस्ट्रिल्स होती है। गिल्स नहीं होते, क्या होती है, नोस्ट्रिल्स होती है, और कहाँ होती है, हेड पर। ठीक है, एंड अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर, और ये इनको क्या करती है, अलाउ करती है एयर में ब्रीथ करने के लिए। व्हेन दे आर नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, जब वो सरफेस ऑफ वाटर में होती है ना, मतलब कि वाटर के सरफेस से ऊपर होती है या वाटर की सरफेस पे होती है, तो ये अपने नॉस्ट्रिल से लेती है। मतलब आपने देखा होगा कि जब डॉल्फिन होती है या वेल्स होती है, जब वो वाटर के सरफेस पे तैर रही होती है तो वो क्या करती हैं, उनका एक यही पार्ट विजिबल होता है, सिर्फ यही पार्ट विजिबल होता है। और ये वाला पार्ट क्यों विजिबल होता है, क्योंकि वो उस पार्ट से ब्रीथ इन कर रही होती है, इसलिए वो वाटर की सरफेस पे आएगी और ब्रीथ इन करेगी और वापस से अंदर चली जाएगी, या हो सकता है वो पूरी बाहर आ जाए, है ना। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, और वो विदाउट ब्रीदिंग भी रह सकती है वाटर के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। एंड एक पॉइंट और है, दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर।
यही मैंने बात बता दी कि बार बार बाहर आती है, बार बार वाटर की सरफेस पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए आती है, ये ब्रीथ करने के लिए आती है। उनको ऑक्सीजन ले सके, वो ब्रीथ कर पाएँ, इसलिए वो बार बार बाहर आती है। ठीक है, अगेन एक बार देखो, हमने देखा ऑक्टोपस जो होता है उसकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती, फिर भी ये मूव करता है। कैसे? क्योंकि जब ये मूव करता है तो इसकी शेप कैसी हो जाती है? स्ट्रीमलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है। ठीक है, और इनके पास गिल्स होते हैं, जिससे ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ले सकते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन से ब्रीथ कर सकते हैं। एंड डॉल्फिन एंड व्हेल्स जो होती हैं उनके अंदर गिल्स नहीं होती, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वाटर की सरफेस पे रहती है, जिससे कि ये बाहर की ऑक्सीजन को, एयर की ऑक्सीजन को ले सके, और या फिर वाटर से बार बार बाहर आती है, पूरी बाहर आती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन को ले सके। ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक वाटर के अंदर विदाउट ब्रीथिंग रह सकती है। ठीक है, सो ये हो गया। और ये नोस्ट्रल्स कहाँ रहती है? इनके हेड पर प्रेजेंट रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉल्फिन एंड व्हेल्स। सो नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट इज द पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स में कौन से एनिमल फाउंड होते हैं? फ्रॉग्स। ठीक है, जो फ्रॉग्स है मोस्टली इसका जो हैबिटेट है वो पॉन्ड्स है। ठीक है, यूजली हैव पॉन्ड्स देयर हैबिटेट एंड कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड पॉन्ड वाटर एज वेल एज द मूव ऑन लैंड। सबको पता है कि वो लैंड पे भी मूव कर सकते हैं और पॉन्ड्स पे भी रह सकते हैं। ठीक है, हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम टू जंपिंग इन कैचिंग देयर प्रे। इनकी जो लेग्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण वो इजिली जंप कर सकते हैं, बहुत ऊंची जंप कर सकते हैं, जिससे वो अपने प्रे को कैच कर सके। ओके, हैव वेब फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनकी जो फीट होती है ना, वेब होती है। वेब कैसे? देखो इस तरह से वेब्ड होती है। तो ये जो इसके जो फीट्स है ये किस में हेल्प करते हैं? इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। अब हम प्लांट्स की बात करेंगे कि जो प्लांट्स है वो वाटर में जो ग्रो कर रहे हैं वो कौन से हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वाटर पर फ्लोट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पार्शली सबमर्ज्ड हैं। सबमर्ज का मतलब कि डूबे हुए हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और कुछ बिल्कुल फ्लोट ही कर रहे हैं वाटर में। जैसे लोटस का जो प्लांट होता है वो फ्लोट करता है, मतलब उसका जो फ्लावर है वो फ्लोट करता है ऊपर की तरफ। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नीचे वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, जैसे कि आपने टीवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अंडर वाटर में जो प्लांट्स आपको दिखते हैं, मतलब ये वाटर है, वाटर के अंडर में जो भी प्लांट्स रहते हैं जो कि सॉइल से अटैच हैं, नीचे जो वाटर के जो सॉइल प्रेजेंट है उस सॉइल से जो अटैच है वाटर, उसको हम कह रहे हैं कि वो कैसे है? सबमर्ज है, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द अडेप्टेशन इन द प्लांट्स। द एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन देयर रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है जो सॉइल पे, जो लैंड में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको रूट्स नेसेसरी है। रूट्स क्यों चाहिए उनको? क्योंकि रूट्स के थ्रू ही क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वो वाटर को एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर रूट्स नहीं होगी तो वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको रूट्स की नीड नहीं होती। आप बोलोगे कि उनको रूट्स की नीड नहीं होती तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल को? तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली किससे वाटर ले लेते हैं? डायरेक्टली लीव्स से वाटर ले लेते हैं, डायरेक्टली स्टेम से ले लेते हैं, डायरेक्टली ब्रांचेस से ले लेते हैं। इन तीनों से ये क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं, और क्या करते हैं? इजीली अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स या तो प्रेजेंट ही नहीं होती, या प्रेजेंट होती है तो उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है इज़ टू होल्ड द प्लांट्स इन द प्लेस, मतलब वो उसको उस प्लेस में खड़ा रखने के लिए हेल्प करती है, उसको एकदम स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है रूट्स का। रूट्स का फंक्शन यहाँ ये नहीं है कि ये वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करा रहा है, इसका फंक्शन क्या है? सिर्फ प्लांट्स को होल्ड करना है। और वाटर मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? वाटर मिनरल उनके लीव से, ब्रांचेस से एंड स्टेम से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट्स इन द एक्वेटिक प्लांट्स, तो आपका आंसर क्या आएगा? इज टू होल्ड द प्लांट्स इन प्लेस। अगर आपसे पूछे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? फ्रॉम लीव्स, ब्रांचेस एंड स्टेम। ओके, नेक्स्ट है स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। अब इनकी जो स्टेम होती है ना वो लाइट वेट होती है। अब सपोज करो कोई स्टेम बहुत हार्ड है
तो अगर जैसे ही वाटर बहुत तेज फ्लो से, बहुत तेज प्रेशर से इसके ऊपर फ्लो करेगा, इससे टकराएगा, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगी। तो जो प्लांट है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसकी स्टेम भी ब्रेक हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेम होगा वो लाइट वेट होगा। अब लाइट वेट होने से क्या होगा, जैसे ही वाटर का फ्लो आएगा हाई प्रेशर के साथ, तो ये ब्रेक नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो जाएगी। बेंड क्यों हुई, क्योंकि लाइट वेट थी और जैसे इसके ऊपर कोई प्रेशर आया तो ये बेंड हो गई, ब्रेक नहीं हुई। लेकिन कोई हार्ड चीज़ होगी वो बेंड तो हो नहीं सकती, तो बेंड नहीं हो सकती तो ये क्या होगी, ईजिली ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए बोलते हैं कि जो स्टेम होती है एक्वेटिक प्लांट्स की वो कैसी होती है, लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई द स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट इन द एक्वेटिक प्लांट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, बिकॉज दे इजिली बेंड, दे easily bend with the flow of water। तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन द वाटर। हमने देखा यहाँ पर कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो टोटली सबमर्ज्ड है, कुछ ऐसे जो पार्शली सबमर्ज्ड है, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। तो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो। उनमें से कुछ प्लांट की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नैरो होती है एंड थिन रिबन लाइक होती है। नैरो होती है और थिन रिबन लाइक लीव्स होती है। क्यों, क्योंकि इनकी जब लीव्स छोटी होंगी तो वो ईजिली बेंड कर पाएंगे अगर वाटर का फ्लो है ज़्यादा। एंड इन सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर हाईली डिवाइडेड। और इनमें जो प्लांट्स की जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहती है, यानी कि बहुत सारी लीव्स होती है। इतनी सारी लीव्स होने के कारण क्या होगा, वो प्लांट है, जो फ्लावर है, जो भी, वो इजीली वाटर के अंदर फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, और जिससे उसको कोई भी डैमेज नहीं आएगा। तो यही रीज़न है कि इसकी जो लीव्स होती है वो नैरो होती है और थिन रिबन होती है और बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड रहती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक बार दोबारा देखो इसको मैंने क्या बताया। सबसे पहले पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात करें तो इसमें आता है फ्रॉग। फ्रॉग का जो हैबिटेट होता है मोस्टली क्या होता है, पॉन्ड्स होता है, और ये लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो लेग्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इजीली जंप कर सकता है और अपने प्रे को कैच कर सकता है। ओके, दे हैव वेब फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और इजीली वो स्विम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेब फीट। नेक्स्ट, अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं, कुछ पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं। तो इन प्लांट्स में रूट्स नहीं होती है और ये जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस से एब्जॉर्ब करते हैं। और रूट्स अगर होती हैं तो इनका क्या फंक्शन होता है, वो सिंपली होल्ड करके रखती है प्लांट को। नेक्स्ट, इनका जो स्टेम होता है वो लॉन्ग होती है, होलो होती है एंड लाइट वेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी फ्लो आएगा वाटर का तो वो इजीली बेंड हो जाएगी और ब्रेक नहीं होगी, जिससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। उनकी जो लीव्स होती है वो नैरो होती है, थिन रिबन लाइक लीव्स होती है, एंड ऑल्सो दे आर हाईली डिवाइडेड। Okay, so this is all about the adaptation in aquatic plants. So in this lecture we have studied about the grasslands, polar regions. Polar regions में क्या पढ़ा, penguins and polar bears. They have some special features so that they can survive in the cold climate condition. ठीक है, नेक्स्ट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो होती है उसमें जो एनिमल्स आते हैं कौन से, लायन एंड डियर। लायन जो होता है उनका कलर बिल्कुल ड्राई ग्रासलैंड के से मैच करता है, जिससे वो इजीली अपने आप को हाइड कर लेते हैं। और उनका जो आई होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, जिससे वो अपने प्रे का ईजिली क्या कर पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं, कि एग्जैक्टली बता पाते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, डियर होते हैं तो डियर की भी क्या होती है, आईज जो होती है वो सेंटर में नहीं होकर साइड में होती है, जिससे कि वो सभी डायरेक्शन में देख सकते हैं। और उनका कलर भी कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करी हमने, जिसमें हमने पढ़ा फिशेस, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, इनके बारे में हमने देखा। ठीक है, कईयों की स्ट्रीमलाइन शेप थी और कईयों की नहीं थी स्ट्रीमलाइन। जैसे ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन शेप नहीं थी, तो जैसे ही वो मूव कर रहा था वैसे उसकी स्ट्रीमलाइन शेप आ रही थी, लेकिन नॉर्मली उसकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। और जो फिशेस एंड ऑक्टोपस थे उनमें तो गिल्स प्रेजेंट थे, जिससे वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ले रहे थे। लेकिन जो वेल्स थी एंड डॉल्फिन्स थी उनके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं थे, तो वो ब्रीथ कैसे कर रहे थे, वो ब्रीथ कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द नोस्ट्रिल्स। वो बार बार वाटर से
से बाहर आ रहे थे, वाटर बॉडी से बाहर आ रहे थे और ब्रीथ कर रहे थे और वापस अंदर जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड लेक, जिसमें हमने फ्रॉग के बारे में देखा और फिर हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।